रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तो आज हम एंगुलर मोमेंटम के जो ऑपरेटर है उसका एक और प्रूफ करने जा रहे हैं। हमें एक प्रूफ दिया जाता है जो पेपर वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रूव दैट, आप ये प्रूव करें, किस चीज़ को प्रूव करें? एल एक्स ऑपरेटर इंटू एल स्क्वायर ऑपरेटर, ये एल ऑपरेटर स्क्वायर ये किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है 0 के। तो आज हमने ये प्रूव करना है। अगर इसको प्रूफ को देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के गाइड्स और नोट्स ने इनको प्रूव किया होता है, लेकिन बहुत लंबे तरीके से। तो आज हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी तरीके से, जो कि ग्रीफ बुक में मौजूद है। ग्रीफ बुक के मुताबिक उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं? तो इसको हम यूँ प्रूव कर सकते हैं कि एल एक्स, अगर हम देखें कि एल एक्स और एल स्क्वायर, ये अगर हम देखें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के मुताबिक कि एल एक्स इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू एल एक्स। एक प्रॉपर्टी है, जिस तरह हमने पहले इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस भी हम कर चुके हैं। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एल एक्स एल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एल एक्स एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एल एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन एक और बात अपने साथ नोट कर ले कि ये जो एल एक्स है, एल स्क्वायर है, ये किस चीज़ के बराबर है? एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, ये इस चीज़ के बराबर है। तो ये भी याद रखें हमेशा के लिए कि ये इन तीनों चीज़ों के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो एल एक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर था? तो हम यहाँ पर एल स्क्वायर की जगह अपनी वैल्यू पुट करते हैं। इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, इसको छोड़ता हूँ। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो एल एक्स को हमने एल एक्स ही ले लिया, और ये जो एल स्क्वायर है यहाँ पर, अब जो एल स्क्वायर देख रहे हैं, तो उसको मैं यूँ कर देता हूँ कि ये एल एक्स को छोड़ता हूँ, और इस एल स्क्वायर को मैं यूँ लिख सकता हूँ। अब देख ले, थोड़ा ध्यान दे इस चीज़ को, कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। कोई और बात तो नहीं लिखी, एल एक्स की जगह एल एक्स लिखा। एल स्क्वायर तो बराबर है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, इसकी जगह ये वैल्यू लिख लिया। इसके बाद हमारे पास माइनस है, तो माइनस को माइनस लिख दिया। फिर एल स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी दोबारा, तो ये बराबर हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, इस चीज़ के बराबर है। और बाद में मैंने एल एक्स भी लिख लिया। यहाँ तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस एल एक्स को मल्टीप्लाई करना है इनके साथ। तो अगर एल एक्स को मल्टीप्लाई करो एल एक्स स्क्वायर से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एल एक्स क्यूब, एल एक्स क्यूब। और अगर इस तरह इससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास हो जाएगा एल एक्स, और इस स्क्वायर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल वाई, और ये एल वाई और एल वाई एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब एल एक्स को दोबारा मल्टीप्लाई करें, एक बार हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार इसके साथ, और अब तीसरी बार हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास बन जाएगा एल एक्स, और ये एल जेड 2 बार लिख लेता हूँ, क्योंकि ये एल जेड स्क्वायर है, तो इसको मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। यहाँ तक भी क्लियर है? अब आपने एल एक्स के साथ एल स्क्वायर के साथ, यानी इस एल स्क्वायर को एल एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर एल वाई स्क्वायर को एल एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो एल जेड स्क्वायर है इसको हमने एल एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो एल एक्स स्क्वायर को हम यूँ लिख सकता हूँ कि एल एक्स इंटू एल एक्स, इस तरह लिख सकता हूँ, और इसके साथ ये एल एक्स भी मल्टीप्लाई हो गया बाहर वाला, प्लस। ठीक है। तो यहाँ तक मेरी प्लस ये माइनस, अगर इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी, यहाँ पर प्लस है लेकिन हमने लिखा नहीं है, यानी हम नहीं लिखते हैं मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक। तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो आपका माइनस हो गया, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस। और अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एल वाई को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, एल वाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एल एक्स, और इसके बाद माइनस, तो एल जेड को 2 टाइम्स, एल जेड, और इसके बाद क्या? एल एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है? मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ तक हम अगर देख ले यहाँ पर,
तो ये एल क्यूब में लिखा है, अगर इसको मैं 3 टाइम्स लिख लूँ तो सारे के सारे ये बराबर हो जाएंगे, यानी एक जैसी दिखाई देंगे। तो ये एल एक्स और एल एक्स और एल एक्स इस तरह है। ये प्लस माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट यहाँ से हो सकते हैं। इनको हाँ तो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमारे पास जो बचते हैं टर्म्स, ये टर्म है एल एक्स एल वाई और एल एक्स एल जेड और माइनस एल वाई एल एक्स और एल जेड एल एक्स, ये बनी ये टर्म। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और प्रॉपर्टी की तरफ आना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, किस चीज़ को देख सकते हैं, एल एक्स और एल वाई, ये एक और चीज़ के बराबर है। और सर एल एक्स और एल जेड, यहाँ पर आप देखें एल वाई एल एक्स और यहाँ पर देखें एल जेड एल एक्स। तो अगर मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ ये चीज़ें, अगर मैं लिखना चाहूँ कि ये एल एक्स और एल वाई इस तरह ही नहीं है मल्टीप्लाई, ये डाट है तो डाट भी मल्टीप्लिकेशन में क्वांटम मैकेनिक्स में मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है, और ये कामा भी मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है। तो इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी के मुताबिक एल एक्स कामा एल स्क्वायर, ये बराबर था एल एक्स एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एल एक्स। तो इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ कि एल एक्स एल वाई, अब इनको क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो ये बन जाएगा एल वाई एल एक्स। ये हो गया, इस चीज़ के बराबर है। तो हमने ये भी मालूम किया था कि एल एक्स एल वाई ये किस चीज़ के बराबर है, एल एक्स एल वाई पिछले प्रूफ के मुताबिक ये तो बराबर थे आयोटा एच काट, और अगर ये एल एक्स एल वाई है तो ये आ जाता था एल जेड, इसका बराबर था। तो अब हम देख सकते हैं, अब मैंने निकालना है एल एक्स और एल वाई की वैल्यू को, एल एक्स और एल वाई की वैल्यू को, तो इससे ये वैल्यू आ जाएगा और दूसरी वैल्यू जो है एल वाई और एल एक्स ये है, ये भी निकल आएगा। तो हमारे पास एल एक्स एल वाई की वैल्यू होगा ही क्या, इसको अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा एल आयोटा एच काटा एल जेड प्लस एल वाई एल एक्स, ये हो गया एल एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने इसको पुट करना है और अब इसको देखो, इसी क्वेश्चन से हमने निकालना है इस चीज़ को। तो इसको हमने अगर इक्वेशन 1 दे दें, जिसे हमने एक तो एल एक्स एल वाई को निकाला, इसको अगर शिफ्ट करें उस तरफ। अब अगर हम इसको निकालना चाहें एल वाई एल एक्स, किस चीज़ को निकाल, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे। यहाँ पर देखें, अगर हमने इसको निकालना है एल वाई एल एक्स को हमने निकालना है, तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास एल वाई एल एक्स बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एल वाई एल एक्स ये बराबर है किस चीज़ के, एल एक्स एल वाई यानी ये टर्म, और इसको माइनस कर दी इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस आयोटा एच काटा एल जेड, तो ये इस चीज़ के बराबर हो गया, देख सकते हैं ना। तो ये 2 टर्म हमारे पास बन गए, एक तो एल एक्स एल वाई का हो गया, एक एल एक्स एल वाई का हो गया और दूसरा एल वाई एल एक्स का हो गया, ये 2 टर्म्स हमारे पास आ गए। अब इनको मैं अगर तरतीब दे, तरतीब से भी लिख सकते हैं कि एल वाई एल एक्स प्लस आयोटा एच काटा एल जेड, एल एक्स एल वाई माइनस एच काटा एल जेड, इस चीज़ के बराबर है। अब इसके बाद हमने एक और चीज़ भी लिखना है, और वो ये है कि एक तो आप ये नोट कर ले अपने साथ, एक तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एल एक्स एल जेड है और ये एल जेड एल एक्स है, तो इसको भी हमने मालूम करना है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एल एक्स एल जेड ये किस चीज़ के बराबर है, या हम इस प्रॉपर्टी के मुताबिक लिख सकते हैं कि एल एक्स एल जेड इस तरह माइनस एल जेड एल एक्स, और ये किस चीज़ के बराबर थे, ये बराबर थे आयोटा एच काटा एक्स और जेड है, तो ये एच काटा एल वाई आ जाएगा। अब अगर हम मालूम करना चाहे एल एक्स एल जेड को, तो इसको हम इस पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा एल एक्स एल जेड, ये बराबर हो जाएगा आयोटा एच काटा एल वाई, और इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा एल जेड एल एक्स, ये आ गया, एक चीज़ की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दूसरी की इसकी बारी है, अगर हम एल जेड एल एक्स की वैल्यू मालूम करना चाहें तो हम मालूम कर सकते हैं एल जेड एल एक्स, ये हो गया। इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, हमारे पास एल जेड एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया एल एक्स एल जेड, ये वाला टर्म एल एक्स एल जेड, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये माइनस आ जाएगा आयोटा एच काटा एल वाई। तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गए, 4 टर्म सॉरी,
2 टर्म्स तो ये आ गए, आप देख सकते हैं, और 2 टर्म्स ये आ गए। तो अब हमने इन 2 टर्म्स को एल एक्स एल वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है, एल वाई एल एक्स की जगह भी वैल्यू पुट करनी है। अब एल एक्स एल जेड की जगह भी वैल्यू पुट करनी है और एल जेड एल एक्स की जगह भी वैल्यू पुट करनी है। अब हमने याद रखना है इनको। हम किस तरह इनको याद कर सकते हैं, अगर एल एक्स एल वाई है तो आपने उसको उल्टा करना है, एल वाई एल एक्स और इनका साइक्लिक परम्यूटेशन साइक्लिक देके अगर हम एक्स वाई और जेड देके अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, इस तरह रोटेशन कर रहे हैं, तो इसके साथ आएगा प्लस 8h कट, इसके साथ प्लस 8h कट। और अगर उल्टा जो है वो रोटेशन कर रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन इस तरह रोटेशन कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा -8h कट। अब मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये है एल एक्स एल वाई, एक्स से वाई की तरफ आए हैं तो राइट डायरेक्शन में आए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए हैं, तो मैंने आपको बताया कायोटा एच कट आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स और वाई है तो एल जेड आ जाएगा। प्लस अब ने क्या करना है, इनको उल्टा करना है, एल वाई एल एक्स, तो ये आ गया। अब देखें, अगर हम देखें उल्टा हो जाते हैं, एल वाई एल एक्स, तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एल वाई एल एक्स। इसको पहले उल्टा कर दे, एल एक्स एल वाई, और इसके बाद अपने माइनस लगाना है, -8h कट, और यहाँ पर जो ना हो उसको अपने लिखना है, -8h कट एल जेड। ये हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इनकी जगह भी वही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, यानी इस तरह आप इनको भी कर दे। एल एक्स एल जेड है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई, तो एल एक्स एल जेड है, तो इसको ये एल एक्स किस तरफ पर आया है, माइनस की तरफ, यानी लेफ्ट साइड पर आए हैं, एंटी क्लॉकवाइज आया है। तो एक्स अगर हम जेड की तरफ आते हैं तो इसमें हमारे पास ये जो है किस तरह आ जाएगा, 8h कट एल वाई प्लस एल जेड एल एक्स, इस तरह गया है। ठीक है, एल एक्स और एल जेड में मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर हम देखें तो एल एक्स एल जेड और एल जेड माइनस एल एक्स, मैं इनको मिटा देता हूँ। और क्या करते हैं, इसका जो इसके स्क्रीनशॉट ले ले। अब हमने इन वैल्यू को पुट करनी है इसमें, यानी एल एक्स एल वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और एल एक्स एल जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, एल वाई एल एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और एल एक्स एल जेड की वैल्यू यहाँ पर और एल जेड एल एक्स की वैल्यू वहाँ पर। तो हमने ये वीडियो यहाँ पर पुट करनी है, इसके बाद इसका प्रूफ आ जाएगा। तो देख लेते हैं, और इसको मैं बैठा देता हूँ। हाँ, हमने वो वैल्यू जो थे वो पुट करने थे इक्वेशन में, तो मैं आपके लिए इक्वेशन लिख देता हूँ। जो पहले हमने वो इक्वेशन बनाया था, उस इक्वेशन में हमने चूँकि वैल्यू पुट करनी है, तो मैं दोबारा आपके लिए सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूँ और इसके बाद अपने वैल्यू पुट करनी है। किस किस्म का इक्वेशन था हमारे पास, आ गया था इक्वेशन एल एक्स एल वाई ये आया था, और एल एक्स एल जेड इस तरह आता, माइनस एल वाई एल एक्स माइनस एल जेड और एल एक्स, ये आया था ना। तो इसकी वैल्यू हमने मालूम किए है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने मालूम किए है। तो इनको हमने पुट करना है सिर्फ। तो मैं अगर पुट कर लूँ इनकी वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा एल एक्स एल वाई, इनको आप उल्टा कर दे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको प्लस लिखना है, आयोटा एच कट एल जेड, क्या गया, और इसको हमने बाहर रखना है एल वाई। इसके बाद हो गए। अब एल एक्स एल जेड की वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसके हमारे पास है एल जेड एल एक्स, इनको आपने उल्टा करना है, माइनस आयोटा एच कट, और ये जेड और एक्स है तो ये आपका वाई आ जाएगा, इस तरह है ना। और इसके बाहर में जो क्या चीज़ बनता है, एल जेड बाहर रहता है। अब हमने क्या करना है, इस माइनस वाले को लेना है। तो माइनस में एल वाई को आप बाहर लिखे, एल वाई को बाहर छोड़ दे। एल वाई और एक्स की वैल्यू तो हमने मालूम की थी, तो किस चीज़ के बराबर थी, एल एक्स से, इनको आप उल्टा कर दें। तो एल एक्स एल वाई और माइनस आयोटा एच कट, और ये एक्स वाई है तो ये एल जेड आ जाएगा, इस तरह है ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर माइनस और एल जेड को हम बाहर लिखेंगे, और एल जेड एल एक्स की वैल्यू तो हमने मालूम की थी, तो उसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल एक्स एल जेड एक्स है तो ये एल एक्स एल जेड हो जाएगा, और इसके साथ प्लस आयोटा एच कट
क्या चीज़ बन जाएगा, एल वाई। आयोटा का ये एल एक्स एल जेड है तो ये एल वाई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये माइनस है, याद रखें। ये आपका हो गया एल एक्स एल वाई। और अगर मैं थोड़ा आपके लिए इस चीज़ को यूँ कर दूँ कि ओके, ये कर देते हैं इस तरह। अब हम इसको क्या कर देंगे, एल जेड और एल जेड इंटू एल एक्स, ये आ गया, माइनस आयोटा एच काटा एल वाई एल जेड, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको लेना है माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, ये एल एक्स एल वाई और एल वाई आ गया, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आयोटा एच काटा एल वाई एल जेड, ये आ गया। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास बन जाएगा एल एक्स एल जेड और एल जेड, ये आ गया। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आयोटा एच काटा एल वाई, ये और इससे एल जेड भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल एक्स एल वाई और एल वाई कहाँ पर है, तो ये प्लस वाला टर्म है और ये माइनस वाला, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ये एल जेड एल वाई एल जेड एल वाई तो कहाँ पर है, एल जेड और वाई वाला टर्म देख लेते हैं। एल जेड और सॉरी ये एक्स है, एल जेड और एल एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। अब आयोटा एच माइनस आयोटा एच काट एल वाई एल जेड, और यहाँ पर ये तो प्लस होना चाहिए था तो ये प्लस है मेरे ख्याल में, या तो ये वाला प्लस होगा या ये वाला प्लस होगा, इन दोनों में एक तो प्लस है। मैं देख लेता हूँ इनको। तो यहाँ पर हमने थोड़ा गलती की है तो उसको मैं आपके लिए समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक गलती की है तो उसमें मैं दोबारा लिख लेता हूँ, अब देख लें। तो इसको ये आ जाएगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आ जाएगा एल वाई एल एक्स, और किस तरह जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये ब्रैकेट तो हम खत्म कर देते हैं, तो एल वाई एल एक्स और एल वाई ये आ गया, प्लस आयोटा एच काटा एल जेड एल वाई ये आ गया, प्लस एल जेड देख ले एल एक्स और ये एल जेड, माइनस आयोटा एच काटा माइनस आयोटा एच काटा एल वाई एल जेड। अब ये टर्म जो है ये एल वाई एल एक्स एल वाई ये तो कैंसिल हो गया इस वाले टर्म के साथ, तो आयोटा एच काट एल जेड एल वाई ये किसी के साथ कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा इसके साथ। अब एल जेड एल एक्स एल जेड कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये टर्म जो है ये वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, लेकिन यहाँ पर प्लस होना चाहिए था फिर भी, तो इसको हमने प्लस करना है, यहाँ पर कोई प्लस होना चाहिए था, ये प्लस है, तो अगर ये प्लस हो जाए तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये किस चीज़ का प्रूफ हो गया, ये हमारे पास प्रूफ बन गया, ये ज़ीरो के बराबर आ गया, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया, हमने इसको लिया था और इसे ज़ीरो आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि एल एक्स स्क्वायर एल एक्स ऑपरेटर और एल स्क्वायर ये बराबर है ज़ीरो के, तो